ब्रेक्स इन नहीं होता यार, ये ब्रेक्स इन क्या वर्ड है? ये गलत वर्ड है। There have been 3 breaks in our society. यहां पे नहीं, ब्रेक इन तो बिल्कुल सही वर्ड है। ब्रेक इन का मतलब होता है इलीगली एंटर करना, लेकिन ब्रेक्स इन, एक बार मुझे चेक करने दो, ये मुझे गलत लग रहा है। टेक केयर फॉर, कीप योर, ये तो क्या है? टेक केयर फॉर, कीप योर वैल्यूबल सेफली, टू कीप, टेक केयर ऑफ कीपिंग योर वैल्यूबल्स भी हो सकता था, है ना? फॉर कीप तो नहीं होगा। नेक्स्ट आओ, इनकरेक्टली, डायगोनल होगा DIA, स्पेलिंग गलत था, बताओ। When I reach होगा। When वाले भाग में shall will would नहीं आता, आप लोग कर चुके हो कंडीशनल फ्यूचर वाले में। ओमनिशियंट, सर्व ज्ञानी। इनविंसिबल का मतलब अजय, जो कभी नहीं हारे, इनविंसिबल। एंड नायब का मीनिंग नौसिखिया, जिसको नहीं आता, नायब। यस, कोई बंदा एकदम बहुत बुरी तरह से हंसेगा बिना रुके तो अनरेस्ट्रेन्ड होगा ना, तो लोग शॉक्ड हो जाएंगे, भैया इतना क्यों हंस रहा है ना? और तो कुछ हो ही नहीं सकता। अनरिजॉल्व का मतलब होता है जो मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुआ हो, ठीक है ना? अनरिमार्केबल का मतलब बहुत बढ़िया। अब लाफ्टर बहुत बढ़िया क्या होगा, है ना? तो मीनिंग सोचो आप, आपको एक ही फिट होगा। इजी मनी क्या होगा? मेक मनी विदाउट मच एफर्ट, मे बी इलीगली, है ना? हार्ड अर्न मनी, जो मेहनत से कमाया गया है। इजी मनी, जो बड़े आसानी से पैसे आ जाए। मतलब कमीने ही पैदा हुए थे कि बाद में कोई कोर्स किया था? जरूर कोर्स किया। बताओ। While the online class was going on, they had to keep their cameras on. रखना पड़ा, they had to, ठीक तो है, नो एरर। had to के बाद तो वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं, बेस फॉर्म ही तो आता है, तो ठीक तो है। अगर ये भी करते तो had kept होता ना। सिनोनिम, परज्यूरी, नहीं पता? जब आप कोर्ट में अंडर ओथ गलत झूठ बोलते हो ना, या एफिडेविट झूठा देते हो, उसको परज्यूरी कहते हैं। आप बताओ क्या मीनिंग होगा? समझ में आ गया? परज्यूरी के लिए का मतलब हुआ कि अंडर ओथ झूठ बोल रहे हो। मेलनकली, सैड। फ्रैंकनेस तो समझते हो। पेन्यूरी, पावर्टी, दरिद्रता, गरीबी, पेन्यूरी। पेन्यूरी इज पावर्टी, melancholy is sad.
कल नवनीत सर की क्लास होगी और कल उनकी एक्सटेंडेड क्लास होगी, शायद मेरा भी क्लास ऑफ कर रहे हैं लोग, ठीक है। बताओ, टू बरी द हैचेट, टू एंड अ क्वारल, हो गया? क्या हो गया? बहुत सारा माइक है, बताओ। हाँ, कल पहला शिफ्ट कितने बजे खत्म हो रहा है? नहीं, पहला शिफ्ट कितने बजे एग्जाम का? 9 से 10 होगा ना? नहीं, एग्जाम कब शुरू हो रहा है? 9 से 10 शुरू हो रहा है, यानी तुम्हें वहां 10 बजे हो जाएगा। और कोई बात? मैं क्लास छोड़ने वाली हूँ 4:30 बजे, तो मैं अब नहीं लग पाऊंगी वहां, क्या पढ़ाती रहूं। ठीक है, नेक्स्ट आओ, बताओ। बोलो। नाउअडेज, आजकल की बात है यार, तो वर कहां से आएगा? नाउअडेज कॉमन पीपल, आम जनता इंटरेस्ट लेते हैं इस बात पे कि भाई हमारा शासन किस प्रकार से होगा। आर गवर्नड, वर की जगह पे आर होगा। क्या आएगा? द मैनर ऑफ, तो फिर ऑफ लगाओगे तो ऑफ के बाद फिर इसको कैसे जोड़ोगे? सेंटेंस को आगे जोड़ना भी तो है आपको। चलो 19 देखो। हो गया? ओके, बट से शुरू होगा नहीं, एट लास्ट से होगा नहीं। ग्रेट प्रिपरेशन वर मेड फॉर आमिर, इसका मतलब है इस जर्नी के लिए। डी से शुरू होगा, हो गया। डी के बाद सी सीधा है, तो डी के बाद सी। एट लास्ट ही अराइव्ड एट द ब्यूटिफुल सिटी। बेटा, जब आप कहीं अराइव करते हो तो पहले होस्ट आपको वेलकम करेगा, उसके बाद उसको रेस्ट करने से पूछने के बदले में वो कुछ और करेगा। इसका मतलब है कि सी के बाद बी। हो गया? अच्छा, खत्म हो गया। आवाज नहीं आ रही है, कब से नहीं आ रही है? ओके, हो गया। चलो, आवाज आ रही है, देख लो, ठीक है? हो गया? क्या कहा मैंने कि सबसे पहले डी से शुरू होगा, फिर वो सिटी, ब्यूटीफुल सिटी में पहुंचा हो तो सीधा दिया हुआ ही है, फिर पहले होस्ट वेलकम करेगा, फिर ना कहीं और ले जाएगा, यानी सी के बाद बी। आंसर आ गया, देखो, ठीक है। नेक्स्ट आओ। ये क्या होगा? ही कैन हैव बीन, he should have been more polite, he could have been more polite, ज्यादा पोलाइट हो सकता था। एबिलिटी की बात करें तो कुड, होना चाहिए था तो शुड, है ना? अभी कैन हैव का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। अच्छा, वो जो वर्ड था ना, तब से मेरे दिमाग में वो चल रहा था। ब्रेक इन का प्लूरल ब्रेक्स इन नहीं होता है, ब्रेक इन्स होता है।
ठीक है, ब्रेक्स इन नहीं होगा, ब्रेक इन्स होगा, क्योंकि 3 है ना, 3 बार जबरदस्ती वहां घुसने की कोशिश की गई ताला वगैरह तोड़ के, तो ब्रेक्स इन नहीं होगा, ब्रेक इन्स होगा। ठीक है, चलो हो गया। पहला का आंसर बता दो आप। पहला 4, हट 1 2 3 4 बता दो, खाली 4 हुआ, ठीक है। सेकंड में, सेकंड, थर्ड में रिप्रेजेंटेशन, ओके। फोर्थ में इंटरवेंशन, ओके। फिफ्थ में लास्ट वाला स्पोर्ट्स। चलो, नॉट अ ईयर passes without a controversy over the National Sports Award. एक भी साल नहीं बीतता है जो बिना कंट्रोवर्सी का बीत जाए नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स में। The debate that dash every year arises, उठना। arise का मतलब है कोई चीज का स्प्रिंग अप करना, यानी कि उठना। arises होगा, arises every year following the announcement of the dash awards. जैसे अवार्ड का अनाउंसमेंट होता है, कंट्रोवर्सी शुरू हो जाता है कि इसको अवार्ड दे दिया, इसको देना चाहिए था, है ना। जैसे आज भी एक कंट्रोवर्सी उठा है किसी प्लेयर को लेकर, उसका एवरेज 65 है, फिर भी उसको जगह नहीं मिल रहा है ना। तो हाँ, क्या कि अवार्ड को लेकर भी हर साल ऐसे ही कंट्रोवर्सी उठता है। ऑफन लीड्स टू एक्यूजेशन ऑफ बायस, यानी कि इल्जाम लगता है कि भाई आप पक्षपात कर रहे हो, आप अपने रीजनल जगह को यानी अपने क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हो, एंड मैनिपुलेशन, और मैनिपुलेट कर रहे हो। डैश टू द स्पोर्ट्स मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर एंड डैश बाय द पॉलिटिशियंस हैव ऑल बिकम पार्ट ऑफ द डैश। डैश टू द स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेशंस, चलो देखते हैं एक मिनट। टू द स्पोर्ट्स मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर एंड इंटरवेंशन, दखल बाय द पॉलिटिशियंस हैव बिकम पार्ट ऑफ द स्पोर्ट। यही होगा, इस स्पोर्ट्स का नहीं कह रहा है, स्पोर्ट्स की बात पार्ट नहीं कह रहा है, ये पूरे खेल का एक पार्ट बन गया है कि सबसे पहले चिट्ठी लिखी जाएगी, बड़ी बड़ी रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, किसको, स्पोर्ट्स मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, कि हमारे क्षेत्र के साथ ऐसा हो रहा है, और उसके बाद पॉलिटिशियंस दखल अंदाजी करते हैं, है ना। पॉलिटिशियंस के द्वारा दखल, इंटरवेंशन का मतलब होता है दखल अंदाजी, दखल, ठीक है। देखो सही बैठ रहा है, यस, ठीक है, यस, पार्ट ऑफ द गेम। क्योंकि मैंने कहा स्पोर्ट्स कैसे होगा, ये पूरे गेम का एक भाग बन गया है, ये एक खेल बन गया है। इट इज अ पार्ट ऑफ द गेम कि पहले आप चिट्ठी लिखो लंबी लंबी, फिर पॉलिटिशियन दखल देगा, ठीक है। ये सब खेल का भाग बन गया। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग एडवर्ब में क्या क्या पढ़ के जा रहे हो? एडवर्ब में 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ड, हार्डली का डिफरेंस, है ना। हार्ड का मतलब क्या होता है,
बोलो। हार्ड लगाते हैं जब मेहनत की बात होती है, हार्डली लगाते हैं जब मुश्किल की बात होती है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 2-3 छोटी छोटी चीजें। ए लगाओ ना ग्रामर का, मेरा वो रेड वाला मेरे पास है क्या? एक तो एडजेक्टिव और एडवर्ब का जो स्ट्रक्चर है ना, उसका डिफरेंस याद रखना कि एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं तो एडवर्ब बनता है, और नाउन में एल वाई लगाते हैं तो एडजेक्टिव बनता है ना। बस 2-3 है जो बहुत ध्यान रखना। पेज नंबर 258 के लगभग देखो ना, ये एडवर्ब का चैप्टर में 258 के लगभग देखो। सबसे पहले बेटा ये 4 वर्ड याद रखना, कावर्ड, निगर्ड, माइजर और स्कॉलर। ये 4 से जनरली क्वेश्चन आता है। अगर मैं कहूं कि वो एक पढ़ा लिखा लड़का है, आदमी है, ही इज अ स्कॉलर, और नहीं तो ही इज स्कॉलरली। बेटा एडजेक्टिव है ये, बताओ तो ये सही है? मैम लगाने की आपको जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमारे पास नाउन है। ही इज अ कावर्ड, ही इज अ स्कॉलर, ठीक है। और ये जरा बताओ तो, हाँ, he behaved, माइजरली एडजेक्टिव है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, इन अ माइजरली मैनर। हमें खाली माइजरली लगाना चाह रही थी मैं, कैसे लगाऊं? ही इज माइजरली, आपको माइजरली लगाना है तो इज लगाओ। अब मुझे बताना, वर्ब के बाद क्या आता है? वर्ब की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब। वर्ब की विशेषता एडवर्ब। जैसे कि ही बिहेव्ड या ही एक्टेड ऑनेस्टली, चलेगा? बिल्कुल सही है। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, ऑनेस्टली क्या है? एडवर्ब। यानी वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। अब मुझे बताओगे कि कौन कौन से ऐसे वर्ब है जिनके बाद एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव आएगा? कौन कौन से ऐसे वर्ब्स है जिनके बाद ऑनेस्टली नहीं ऑनेस्ट आता? वर्ब फास्ट और फास्टली की जो बात कर रहे हो ना बेटा, आप ये बोल रहे हो कि मैम फास्टली जैसा कोई शब्द नहीं होता, ये बताना चाह रहे हो? आप बताना चाह रहे हो कि स्ट्रेटली जैसा कोई शब्द नहीं होता, ये बताना चाह रहे हो? बस मैं कह रही हूं कौन से ऐसे वर्ब से जिनके बाद एडजेक्टिव आता है। सबसे पहले आपके शरीर से रिलेटेड 5 सेंसेस है ना, इनसे रिलेटेड 7 वर्ब से जिनके बाद एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव होता है। आप बताना कौन कौन से? सेम, लुक, अपीयर, आंख का तीनों खत्म, और बता दा? स्मेल, टेस्ट, साउंड, और स्किन से आप फील करते हो, स्किन से फील करते हो, है ना। इनके बाद एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव आता है, यानी ऑनेस्टली नहीं ऑनेस्ट आएगा। जैसे मैं कहूं कि वो कंजूस दिखता है मुझे, तो कैसे बोलूं? ही लुक्स माइजरली, निगर्डली। ही लुक्स माइजरली, एडजेक्टिव चाहिए,
एडवर्ब नहीं, है ना। और ही बिहेव्ड तब इन ए माइजरली मैनर होगा। ठीक है, ये 7 वर्ब्स हो गए। और कौन कौन से वर्ब्स जिनके बाद एडजेक्टिव आता है बेटा? बी का फॉर्म, जितने भी बी के फॉर्म होंगे, बिकम, गेट, ग्रो, टर्न, प्रूव, रिमेन, स्टे। बी का सारा फॉर्म इज एम आर वॉज वर, बीन, बींग, जो भी लगाओगे। ठीक है, और मतलब सबका सारा फॉर्म्स। ही इज बेटर देन आई, टू लिव लाइक अ कॉवर्ड। ठीक तो है, चाहे लाइक तुमने लाइक लगा दिया बेटा, लाइक क्या है? एडजेक्टिव है, वो नाउन के साथ आएगा। लिव लाइक अ कॉवर्ड। और अगर आप कहोगे लिव खाली लगा दोगे तब एडवर्ब आएगा इन ए कॉवर्डली मैनर। ठीक है, अगर लाइक लगा दिए तो नाउन लगाओगे फिर। ये इतने वर्ब से बेटा जिनके बाद एडजेक्टिव आता है, वरना वर्ब के बाद एडवर्ब आता है। ठीक है, जो इसने अभी बोला था उससे रिलेटेड एक पॉइंट याद रखना बेटा, फास्टली कोई वर्ड ही नहीं है डिक्शनरी में, स्ट्रेटली कोई वर्ड ही नहीं है डिक्शनरी में। ठीक है ना, स्लोली तो है, ही रन स्लोली, आई रन फास्ट, फास्टली तो होगा ही नहीं बेटा। फास्ट का एडवर्ब फॉर्म भी फास्ट है, स्ट्रेट का भी एडवर्ब फॉर्म स्ट्रेट है। फास्टली, स्ट्रेटली जैसा कोई वर्ड ही नहीं है डिक्शनरी में। ठीक है, और जो मैंने कहा क्वेश्चन वो आता है हार्ड से, और ये देखो बस लेट लेटली, हार्ड हार्डली, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जानते हो एक दूसरे का एंटोनिम है। लेट मतलब देर से, लेटली मतलब हाल फिलहाल, और हार्ड मतलब मेहनत कर रहे हो तब हार्ड, और मुश्किल से ही कुछ करते हो तो हार्डली। एक क्वेश्चन था, कहावत है ये, बेटा हार्ड होगा। पुरानी आदतें बहुत मेहनत करने पर छूटती है, तो हार्डली कैसे होगा? मेहनत करने पर छूटती है, आसानी से नहीं, वह मुश्किल से कोई काम करता है। ही हार्डली डज एनी वर्क, हार्डली में नहीं करने का एहसास होगा। यहां तो बड़े मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके छूटेगा पुरानी आदतें। ठीक है, मुश्किल से का 2 मीनिंग है बेटा। एक मुश्किल से का मतलब है कि एकदम नहीं करते हो, और एक मुश्किल से का मतलब बहुत मेहनत करना पड़ता है। वो मुश्किल से कोई काम करता है, इसका मतलब नहीं करता। ये बहुत मुश्किल से काम हुआ, इसीलिए मुश्किल हमें मुश्किल में डाल देता है कई बार। ठीक है, हार्ड मतलब जहां मेहनत कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, एडवर्ब का पोजीशन जानते हो ना? हाँ, एडवर्ब ऑफ मैनर कहां आता है? बोलो। यस, वर्ब के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर आता है ना। स्लेप्ट साउंडली, कुछ लोग कहते हैं मैम बेबी है तो शी क्यों लगाया? बेटा अगर मुझे जेंडर पता है तब तो मैं ही और शी लगाऊंगी ना, जेंडर नहीं पता होगा तब ना मैं बेबी के लिए इट लगाऊंगी। ठीक है,
यू मस्ट, कोलैटरल का मतलब बेटा नाउन है, वो पैसा, वो जमीन, वो जायदाद जो बैंक गिरवी रख सकती है अगर आपको लोन चाहिए तो, है ना। सफिशिएंट कोलैटरल, यहां में एडवर्ब नहीं चाहिए, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, एडजेक्टिव सफिशिएंट होता है। यू मस्ट हैव सफिशिएंट मनी, तो सफिशिएंट कोलैटरल होगा ना, ठीक है। एडवर्ब का जो पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखता है। अच्छा, एक बात बताओ, नेगेटिव एडवर्ब जो होता है अगर सेंटेंस की शुरुआत कर दे उससे, तो सेंटेंस किस फॉर्म में होगा? बताओ, मेरा मोबाइल दे दो। वेरी गुड बेटा, नॉट नेगेटिव इंट्रोडक्टरी, इन्वर्जन भूल गए तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिखे तो हेल्पिंग वर्ब याद रखो, डिड आई स्पीक। नहीं आ रहा आप लोग को ये चीज? इन्वर्जन, हाँ अभी कहां से करा दे? ठीक है, आप में से कितने लोगों का कल एग्जाम है? कहां पे है? नोएडा, और एक का तो नोएडा और दूसरा कहां पे सेंटर? कल वाले का नोएडा। आप मेरी बकवास नहीं, कल हमारा यहां से 2 या 3 लोग वहां रहेंगे, हो सकता है मयंक रहेगा, ठीक है ना, वो गेट के पास ही रहेगा। आप एटलीस्ट थोड़ा सा आके बता देना कि पेपर क्या आया है। स्पेशली मुझे जरूरी है बेटा कि मैं जानूं कि फर्स्ट शिफ्ट में क्या आया है। अगर मुझे लगेगा कि हाँ पेपर में क्या डिफरेंस है, आप जैसे बताओगे वैसे तुरंत मुझे लाइव आके बच्चों को फिर वो प्रैक्टिस कराना पड़ेगा, और बिना उनको ये बताए, क्योंकि देखो एसएससी ये भी कह रही है कि आप लोग इस तरह से डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन जो अभी पैटर्न चेंज किया है ना इन लोगों ने, आपको पता ही है, प्री का पैटर्न तो कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन फिर भी जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ी सी अप्रीहेंसिव इंग्लिश को लेकर, प्लीज वहां पर हमारे रहेंगे स्टाफ, खाली आके बता देना कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आए हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस आए, ठीक है। क्लियर डिटेल एक इंडिकेशन दे देना ताकि मैथ्स के टीचर, हम लोग इंग्लिश के, एटलीस्ट पता तो चल जाना क्या है, ठीक है। वी डोंट नीड द क्वेश्चन, हमें एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन की जरूरत नहीं होती, स्टिल वी नीड। बेटा सेल्स का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस। जब सेंटेंस में नरेशन में एस से वाई एस होता है तो बेटा उसका इनडायरेक्ट स्पीच में टाइम टेंस कुछ भी चेंज नहीं होता है ना। हाँ चलो, YouTube में कितने बच्चे सारे इनोसेंट है देखो। मैं अभी क्लास में पूछ रही हूं तो बेचारे हमारे बच्चे जवाब दे रहे हैं मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर, झारखंड, बनारस, पटना। अरे वहां मैं थोड़ी पहुंच पाऊंगी यार, कोलकाता, जयपुर, वहां देखो। हाँ नहीं, ये भी बता रहा है कि कहां कहां
हाँ चलो तो ग्वालियर सब बेचारे अपना बता रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट वाले जितने लोग हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है थोड़ा सा हेल्प करना। बाकी ये समझ में आ गया? ये देखो, क्वेश्चंस वी डोंट नीड, वी जस्ट नीड कि हाँ क्या है, बस। देखिए पैटर्न तो ऑलमोस्ट सेम ही होगा, है ना? हाँ चलो इतना ही रहने दो यार। अच्छा सुनो मेरी बात, 5:30 बजे हिस्ट्री का क्लास है। खा पी के आओ आराम से, 1 घंटा ब्रेक ले लो, ठीक है? ठीक है। और YouTube वाले 5:30 बजे खा पी के आप लोग भी आ जाओ, ठीक है बेटा? ऑल द बेस्ट। कल मेरा क्लास नहीं है, कल पूरा का पूरा जीएस चलेगा। आपके वो प्रधान जी आएंगे। अभी थोड़ी देर में आपका फेस अपने आपके जगते में डल जाएगा, आपके ग्रुप में डल जाएगा थोड़ी देर में टाइम टेबल। अभी 5:30 बजे राहुल सर की क्लास है हिस्ट्री की। जब तक तुम लोग बर्दाश्त कर लो, या जब तक टीचर झेल ले तुम लोग को। चलो